कफारादा। रात भर कहाँ थी? 1 बजे तक तो। रात 2 बजे घर वापस आई हूँ। अब तुम पढ़ रहे हो ना, उसे देख कर आई हूँ। देख कर? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, पता भी है क्या कह रही हो? मेरी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। जहन्नुम में गई तेरी सास, उसने जो करना था वो कर लिया। अब तेरी बहनें वकील बन गई हैं। मेरी रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती, आप तो जानते हैं। वाह माजिद साहब वाह, आफरीन है। ये आपका सिक्योरिटी चेक। मैं खौफ खान जैसे चूहों को दिलों से निकाल कर मारूंगा। कर दो अपने लहू से कफारादा। उसको ढूंढो, कहीं से भी ढूंढ के लेकर आओ उसको। हम सिर्फ उसके जरिए नागी तक पहुंच सकते हैं, याद रखना। मुझे वो रात तक चाहिए। चालाकी दिखा रहा है, अपनी दोनों सिमें निकाल कर फेंक दी उसने। कमांडर साहब, मैंने पहले ही बता दिया था कि वो बहुत चालाक बंदा है। कहां तक भागेगा? उसका घर तो यही है ना। कितने लोग हैं उस हवेली में? 2-3 लोग हैं, सब उसके दुश्मन हैं। उनके बाप को कत्ल किया उसने। हमारे खौफ से खामोश है। तो ठीक है ठीक है, कुछ सुन। तुम लोग ऐसा करो कि उसकी मां को उठा के ले आओ, और ये काम दिन की रोशनी में नहीं होगा, रात के अंधेरे में होगा। और खबरदार जो तुम लोगों ने कोई शोर शराबा किया, समझ आइए? मुतमईन रहे कमांडर साहब, काम हो गया। जाओ तैयारी पकड़ो, चलो। मुझको ये तो बताओ कि हम जा किधर रहे हैं? जुलेखा बहन, यहाँ के हालात ठीक नहीं है। मैं आपको गांव के बाहर लेके जा रही हूँ, जहाँ मेरा बेटा अफजल खड़ा है। उसके फोन पे आप आमिर से बात कर सकती हो। देख लेना अफजल की माँ, मेरा आमिर अब वो पे। थोड़ा आगे आओगे तो मैं वहाँ से ले लूँ, फिर आप मेरे साथ ही रहेंगे। अच्छा मेरा बच्चा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो सब मेरी जिंदगी किस काम की है? माँ जी ऐसी बातें मत किया करें, बस जल्दी मिलते हैं। बेटा मेरी जिंदगी अब किस काम की है? तुमको और आने की जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? और नहीं मासी जान, अल्लाह पाक खैर करेगा। अब बस जल्दी से गाड़ी में बैठो। हमें जान, वो बात सारी समझ ली है ना? कोई भी मासी के बारे में पूछते है तो आपने वही बताना है जो आपको बताया। बेफिक्र हो जा बेटा, तेरी माँ मर तो सकती है लेकिन किसी की अगर ज़बान नहीं। जो जी सर, यस सर। माफ कर दें जनाब, गरीब आदमी हूं, माफ कर दें। माफ कर दिया जब भी तुम जिंदा यहां खड़े हो, वरना उसूलन तो तुम्हें दहशतगर्दी में मारे जाने वालों के बुरसा के हवाले कर देना चाहिए था, ताकि वो जी भर के तुमसे इंतकाम ले सके। कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदारों की मौत के तुम भी जिम्मेदार हो। मुझे अपने जुर्म का एहसास हो गया सर। खुदा रसूल के नाम पर माफ कर दे।
तेरे मुंह से अल्लाह रसूल की बात बड़ी अजीब लगी। उस वक्त तुझे ख्याल ना आया जब तू ये सब कुछ कर रहा था? सर जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर जी। खुदा के लिए माफ कर दे। मुझे किसी और जुर्म में जरूर सजा दे दे। मैं कत्ल का जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हूं सर, लेकिन गद्दारी का नहीं। गद्दारी का जुर्म मेरे खानदान को भी बर्बाद कर देगा सर। अब बड़ा तर्क कर रहा है, उस वक्त तुझे इस बात का ख्याल ना आया? एक इल्तिजा है सर, खुदा के लिए मुझे गोली मार दे, लेकिन मेरे खानदान वालों को यह कहना कि मैं दहशतगर्दों की गोली से मरा हूं। हो तो तुम इस काबिल कि तुम्हें कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, लेकिन फिर भी और बीवी बच्चों को देखने के बाद हम तुम पर तरस खा रहे हैं। लेकिन शौकत, एक बात याद रखना, तुम सिर्फ एक सूरत में ही बच सकते हो। तुम उन तमाम मुजरिमों तक बमा सबूत के हमें रस जिनका चेहरा आज तक नकाब के पीछे छुपा रहा। जी सर, तब्दील होगी सर। मैं अपने गुनाहों का कफारा हर सूरत अदा करूंगा सर, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए सर। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। नेक काम में जान चली जाए, इससे बड़ी सादत की बात और हो भी नहीं सकती। हेलो, सलाम अलैकुम। सलाम। कैसे? बस तुम बताओ क्या हाल है तुम्हारा? अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम खान, मैं मस्जिद जुलेखा को ले आया। अफजल खान, ये एहसान तुमने आमिर खान पर नहीं हम पर किया है। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। हम जानते हैं कि गौस खान बहुत घटिया इंसान है। हम अपने फौज के सामने सरेंडर कर चुके हैं और हमारा जंग हमारी फौज के खिलाफ नहीं हो सकता। गौस खान और उस जैसे कई गुमराह गैर मुल्की एजेंडे पर लगे हुए हैं। अफजल खान, हम तुमको यकीन दिलाते हैं अगर तुम्हारे साथ किसी ने ज्यादती किया तो वो हमारे हाथ से बच नहीं सकता। मैं तुम्हारा मशकूर है कासिम खान, लेकिन एक दोस्त की माँ की जान बचाना ये कोई कांटे का सौदा नहीं है। और वैसे भी तुम तो जानता है कि मैंने आज तक किसी बेगुनाह पे बंदूक नहीं उठाई और ना ही मेरे अंदर का कबायली गैरत अभी मरा है। अगर गौस खान में इतना सा भी गैरत होता, इतना सा भी गैरत होता, कभी ना करता, क्योंकि पख्तून का ईमान है
कि वो औरत से इंतकाम नहीं लेता। वो खूनी दरिंदा है, उसके मुंह को इंसानी खून लग चुका है। गैरों के हाथों इज्जत और मुल्क की सालमियत का सौदा करने वाले बेज़मीर लोगों से नेकी की तवक्को नहीं की जाती। अफजल खान, काश हमारे गांव का लोग इन दहशतगर्दों से मुकाबले के काबिल हो जाए। कोई बात नहीं अफजल खान, अभी हम मौजूद है। मैं यहाँ से सीधा बनू जाएगा, क्योंकि इधर किसी को पता नहीं है कि मासी जुलेखा को इधर लेके मैं आया, और गांव का सारा लोग जानते हैं कि मैं उधर प्राइवेट गाड़ी चलाता हूँ। हमारा डेरा तुम्हारे लिए हर टाइम हाजिर है। अपने घर वालों को कहो अगर कोई भी मसला होता है तो फौरन मुझसे राब्ता करें, मेरा घर तुम्हारे लिए हाजिर है। गौस खान इस तरफ आते हुए भी कई मर्तबा सोचे। खुदा तुम्हें खुश रखे मेरे दोस्त। आमिर को बता देना कि अफजल खान ने अपना फर्ज अदा कर दिया। ठीक है अफजल खान, तुम अगर रात को आराम करना चाहो तो इधर मेरे पास डेरे पे ठहर जाओ, सुबह चले जाना। नहीं मेरे दोस्त, अगर जिंदगी ने वफा किया तो फिर मिलेगा इंशाअल्लाह। अफजल खान अभी तुम ठहरो इधर, मैं मासी जुलेखा को ले आओ, ले आओ। कर दो अपने लहू से कफारा अदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमांडर गौस खान ने हमें तुम्हारी तरफ भेजा है। खैरियत तो है ना? उनका हुक्म है कि आमिर की माँ को साथ लेके आना है, कहीं फौज के हाथ न लग जाए। लेकिन वो तो आज दोपहर से गायब है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमें मजबूर न करो कि हम तुम्हारे घर की तलाशी लें। ऐसी बात दोबारा ना करना, हमें क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की। आमिर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसकी माँ के मुतालिक हम झूठ क्यों बोलेंगे? कहाँ गई है वो? उधर उसका दोस्त है ना अफजल खान, उसके फ़ोन से अपने बेटे से बात करने जाया करती थी। आज अफजल खान की माँ आई थी उसे लेने, आमिर का फ़ोन आया था। ऐसा अक्सर होता है। आज जब वो नहीं आई तो हम उसका पता करने गए थे। फिर क्या हुआ? अफजल की माँ ने बताया कि वो फ़ोन सुन के वापस चली गई थी, लेकिन वो आज घर नहीं आई। एक बात याद रखना, अगर आमिर की माँ को कुछ हुआ ना तो खुदा की कसम से मैं तेरे पूरे खानदान को खुले बाजार में ज़िबा करूंगा और उनकी लाशें खंभों पर लटकाऊंगा, समझे? तू झूठ बोल रहा है, और खुदा का कसम अगर तूने झूठ बोला तो मैं तुझे यहीं ज़िबा कर दूंगा। आप तसल्ली करने कमांडर साहब, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम तो पहले ही मरे हुए हैं, आपसे दुश्मनी क्यों मोल लेंगे? पहले भी जाती थी फोन सुनने के लिए? हफ्ते में 1-2 बार जाती थी। हम तो समझे कि आपको इल्म होगा। कोई होश है तुम लोगों को कि नहीं? बाहर का कोई खबर रखते हो या वो आर्मी हमारे सर पे जब आके खड़ी हो जाएगी तब तुमको खबर होगी? कमांडर साहब, हम तो पल पल की खबर रखते हैं। हैरत है वो औरत कैसे गायब हो गई, हालांकि वो नीम पागल है। कल कभी थी, जब से आमिर तालिब बना है वो हम सब पर हुक्मरानी करने लगी है। आमिर ने चाचा को कत्ल करके हम सब पे दहशत फैला दी है। देख लूंगा। हमारे लिए क्या हुक्म है कमांडर साहब? तुम अफजल को उठाओ, उससे सारी मालूमात निकलवाने की कोशिश करो, और शेर खान अगर जरा सा भी शक हो तो उसको वहीं ज़िबा करो। हम ये सारी मालूमात उसकी मां से नहीं ले सकते, और मुल्ला को मेरा पैगाम पहुंचाओ कि अफजल से सब कुछ उगलवाए। ठीक हो गया कमांडर साहब। अगर वो बुढ़िया इसी एजेंसी में मौजूद हुई तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकेगी। मुझे बातें नहीं, अमल चाहिए, समझ आई तुम्हारे? और एक बात याद रखना कि ये बुढ़िया हमारे लिए तुर्क का पता है। अगर ये हमारे काबू आ गई तो ये बाजी भी जीत जाएंगे। इसको लेके जाओ, तुम्हें जुबान खोली तो तेरे टुकड़े कर दूंगा मैं। देखो भाइयों, तालिबान से हम लड़ाई का खतरा मोल नहीं ले सकते। हमारा उनका मुआहदा है,
ना वो हमारे मामले में दखल देंगे ना हम उनके मामले में दखल देंगे। मुल्ला साहब, हमने कोई दखल नहीं दिया, यहाँ से किसी ने कोई मुखबरी नहीं की, इसीलिए तो वो महफूज रहे। आप जानते हैं दूसरे इलाकों में फौज ने उनका सिफाया कर दिया। देखो, आप सब जानते हो कि आमिर उनका तालिब है। कल से उसका माँ भी गायब है। उसे किसने गायब किया है या किसने गायब कराया है, जब तक हम मुल्ज़िम को पेश नहीं करेंगे वो हमारा जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। मुझे किसी पर शक नहीं है। देखो, अफजल खान तुम्हारा भांजा है और आमिर खान का करीबी दोस्त भी है। अफजल की माँ आमिर की माँ को फोन सुनने के लिए बुलाकर ले गई थी और कल से अफजल भी गायब है। आपको किसी पर शक है? मुल्ला साहब, हम गैरतमंद लोग हैं, ऐसा बात मत करिए। किसी से डरने वाला नहीं। सब जानते हैं अफजल खान उधर बन्नू में टैक्सी चलाता है। वो कल से बन्नू गया हुआ है, तुम खुद उधर पता करवा लो। मुझे क्या जरूरत है अरसल खान, मैं तो तुम्हारे हिफाजत के लिए इधर बैठा हूँ। मुझे तो कमांडर गौस ने धमकी दी है कि अगर आज रात तक आमिर खान की माँ को उसके हवाले ना किया तो वो पूरे गांव पर हमला कर देगा। मुल्ला साहब, मुआहदे की बात तो कुछ और है, लेकिन याद रखना कि हमारी गैरत पे कोई हर्फ ना आए। गौस खान से कहना कि हमें कोई धमकियां ना दे। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। हमारा मुआहदा मुस्लिम खान से है, उनसे नहीं। अगर हम चुप है तो इसे हमारी बुज़दिली ना समझा जाए। भाई, तुम लोगों का गैरत का हिफाजत करना मेरा भी फर्ज है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें उनसे लड़ाई लेने की क्या जरूरत है। आमिर भी उनका तालिब है, उसकी माँ का मसला है, हम उनसे क्यों लड़ाई मोल लें? मुल्ला साहब, बता दिया है ना, हमको नहीं मालूम, हमसे हलफ ले लें। देखो बीबी जाकरा, अगर तुम्हें किसी बात का पता है तो हमें बता दो, वरना बहुत खून खराबा होगा। मल्ला साहब, मैंने बता दिया है, वो भी 10-11 बजे दिन में वो वापस अकेली घर जाती है। मेरा बेटा अफजल खान सुबह नमाज गया था, उसे क्यों दरमियान में घसीट रहे हो? देखो भाइयों, मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा कर दिया है, आगे तुम्हारे मर्जी। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि उनसे लड़ाई झगड़ा कोई अच्छी बात नहीं है। आइए। यहाँ इनके 2 ठिकाने ट्रेस हुए, इस जगह को मार्क कर लो। यस सर, मुझे आइडिया है इस जगह का। यहाँ नीचे जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से उनकी मुदाखलत हो सकती है। हमने वहाँ अपने ट्रूप्स लगा दिए, वो वहाँ से निकल नहीं सकते। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम खान को इस वक्त सख्त क्राइसिस है और उनकी आपस में लड़ाई भी जारी है। यस सर। तुम लोगों ने लेफ्ट से और सामने से एंगेज करोगे और डीएसपी उस्मान राइट से अटैक करेंगे। यस सर। ऑल क्लियर? यस सर। अगली स्ट्रेटेजी तुम दोनों मिलकर आपस में तय करोगे। यस सर। और जवानों का मोराल कैसे है? हाय सर। रब्ता करो। अम्मी, आपको कैसे समझाऊं? वो हमें खुद फोन करता है। मुझे तो कोई पुलिसरार बंदा लगता है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? लेकिन जिंदगी में मैंने ऐसा अजीम इंसान तो नहीं देखा। बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि वो लड़का फरीन के मुतालिक जज्बाती होकर नहीं सोच रहा। एक तो अम्मी आपकी सादगी भी कमाल है, बगैर दिखे जप्पे यकीन कर लेती हैं। बेटा, मेरी आंखों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। तुम तो 2 साल की थी जब तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हुआ। मैंने सारी जवानी बेवगी में काटी है बेटा। मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर मर्दों को जानती हूँ। अभी मेरी इद्दत भी पूरी नहीं हुई है, क्या कहेंगे बरादरी वाले? जहन्नुम में गए बरादरी वाले। भाईजान के जनाजे पे किस किसने शिरकत की थी? किसने पूछा आके हमें? बाजी, उनके खून सफेद हो चुके हैं। सारी जिंदगी सवाए तानों के उन्होंने हमें दिया ही क्या है? अब्बू की जिंदगी में मामू नजीर ने अपने साथ आपका रिश्ता तय किया था। अब्बू की वफात के बाद उनके मुंह को ताला ही लग गया। बेटा, हम आज ही तो तुम्हारा निकाह करने नहीं जा रहे। हाँ, एक बात याद रखना बेटा, मैं तारीख को दोहराने नहीं दूंगी। मैंने सारी जिंदगी बेवकी में काटी बेटा।
उस बेवकी को मैं इस घर की नहीं बनने दूंगी। अम्मी आप ऐसे क्यों कर रही हैं? बस करो बाजी, जितना अपने सास और ससुर ने अपने बेटे की मौत सारी दुनिया जानती है। वो तो उन्हें वापस करना ही होगा, अपनी मर्जी से या कानून की। प्लीज सना। बाजी ये माफी के काबिल नहीं है। हमारा जेवर अपने कब्जे में कर लिया, इनके बाप ने खरीद के दिया था क्या? मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है बेटा, लेकिन बस तुम पीर से ना जॉब पे जाओ बेटा, अल्लाह सब खैर करेगा। लेकिन अम्मी अभी तो मैं बस हो गई इद्दत। वो तो दूसरे ही रोज तुम्हें घर से बाहर निकाल रहे थे। मैंने मुफ्ती साहब से पूछ लिया है, उन्होंने इजाजत दे दी है। बाजी ये तो मेरे सर की मेहरबानी है जिन्होंने ये जॉब दे दी, वरना आजकल तो मर्दों को जॉब नहीं मिल रही। हाँ बेटी, अब इस तरह सारा दिन घर पे बैठ के ये दीवारों को देखती रहोगी क्या? ठीक है, जैसा आपका फैसला। नहीं बाजी, सरेंडर नहीं, जंग लड़नी है और फतह हासिल करनी है। अब हम नहीं बाजी, हमारे दुश्मन रोएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भूल जाए सब कुछ। कर दो अपने लहू से करादा। मुल्ला साहब, मैं तो पहली बार आपके मुंह से नाकामी का लफ्ज सुन रहा हूं। आप तो कभी नाकाम नहीं होते। कमांडर साहब, अब हालात बदल गए। वो परसों मुझे मिलिट्री के एरिया कमांडर ने तलब किया था, तो उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि अगर हम लोग तुम लोगों से ताउन करेंगे तो वो हमारे खिलाफ इक़दाम करेंगे। तो मुल्ला साहब जाओ ना, जाके उनके साथ ताउन करो। नहीं कमांडर साहब, मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद था कि तुम लोग हमको डरा धमका नहीं सकते। वो जो आर्मी वाले हैं ना, वो हर दूसरे तीसरे दिन गांव का गश्त लगाते। साहब, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हमारे टुकड़े पे पलने वाले इस वक्त तुमको आंखें दिखा। कमांडर साहब, हम कोई बच्चे तो नहीं है ना, ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हुआ। सारा गांव जानता है कि आर्मी के जाने के बाद उन लोगों की कमबख्ती आ जाएगी। आपसे दुश्मनी मोल तो नहीं ले सकते ना। वो समझदार है ना, हालात को देख कर चलेंगे, फायदे में रहेंगे ना, फायदे में रहेंगे। मैंने इंक्वायरी करा ली है। अमर की माँ को इस गांव से किसी ने फरार नहीं करवाया। मुझे किसी और पर शक है। किस पर? वो कलंदर खान बता रहा था कि कासम खान जो है ना, वो आमिर खान का पुराना दोस्त है। ये वही कमांडर है जिसने फौज के आगे सरेंडर किया था। हाँ, तो ये बात है। इसका मतलब तो ये है कि आमिर ने अपनी माँ को खुद गायब किया। चलो अच्छा है। कासिम तो वैसे ही हमारे लिए। कमांडर साहब, आपका हुक्म हो तो अभी। शेर खान, अब तुम लोग अपना दिमाग से नहीं, मेरा दिमाग से सोचो। वो आमिर को ना शहर की हवा लग गई है, बहुत होशियार हो गया है, लेकिन उससे निपटने का सारा बंदोबस्त है मेरे पास। नाकी ने बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए कि शौकत हमारे बंगले के इर्द गिर्द भी ना भटके। हाँ, लेकिन वो उसे खुद भी तो पागल हो गया। आमिर हमारी तवक्कुआत से भी ज्यादा तेज और मक्कार आदमी है। अगर उसे जरा सा भी शक हो जाता ना कि शौकत मशकूक है तो उसे फौरन मार देता। अपनी किसी मुलाकात का सबूत नहीं छोड़ता वो। हाँ, लेकिन इस बार तो वो शौकत से मुलाकात से इनकार नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, शौकत सिवाय शोर मचाने का और कुछ नहीं कर सकता।
और रही बात नाकी के मशकूक होने की, वो तो कई सालों से है, लेकिन उस पर कोई सबूत नहीं है। बुरा लगता है यार, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि अब उसकी बारी आ गई है। इंशाल्लाह जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही होगा। तो मेरी एक बात और से सुनो, अगले 2 दिनों के लिए मैं शहर से दूर जा रहा हूँ, पर ये बात सिर्फ तुम्हें पता है और सिर्फ तुम्हें ही पता रहनी चाहिए। खैरियत तो है। मेरा अब तक जिंदा रहने का राजदारी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आमिर कि मेरा बॉस कौन है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 2 दिन के लिए मैं शहर में नहीं हूँ और तुम्हें इस राज को की कहानी है। तुम प्लीज आमिर, मैंने तुम्हें अपनी माँ से मुतालिक सब कुछ बताया था ना, उसी कहानी की एक कड़ी है जिसे पूरा करने जा रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। शुक्रिया। इस दौरान अगर बॉस ने मुझे फ़ोन किया या मुझे तलब किया तो मेरे पास तो एक जवाब है कि मैंने अपने कहीं जाने के बारे में पहले भी उन्हें नहीं बताया और ना ही उन्होंने मुझे ऐसी कोई ताकीद की। ठीक है, तुम अल्लाह का नाम लेकर वरना तो शहर का कोई ऐसा कोना नहीं जो मेरे लिए महफूज हो। खुदा रहा आमिर, ऐसी बातें मत करो। वक्त आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुमने वाकई सच्चे दिल से अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है तो तुम देखना खुदा तुम्हारी मदद करेगा। अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे। देखो बेटा, जिंदगी ताश के खेल की तरह है। किस्मत जिसके हाथ में अच्छे पत्ते दे दे वो बाजी आसानी से जीत जाता है और दूसरा खिलाड़ी उस वक्त हारता है जब वो दिल छोड़ जाए, वरना उसकी जीत के चांसेस भी होते हैं। सर आप तो बिल्कुल आगा साहब जैसी बातें करते हैं। याद है, आगा मेरा लंगोटिया है। मुझे मालूम था कि वो बैरिस्टर ही बनेगा क्योंकि उसका बाप भी नामी गिरामी वकील था। लुधियाने के लोग अच्छी तरह जानते हैं उसे। सर इसमें तो कोई शक नहीं है। तुम दोनों बहनें खुशकिस्मत हो जो इस चैम्बर में आ गई। तुम दोनों को यहाँ पे बराबर के मौका जरूर मिलेंगे। यस सर। और अपनी केस ने गूंगों के स्कूल में दाखिला नहीं लिया। आई एम सो सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं कुछ कम ही बोलती हूँ। इसे आदत है ना घर में बोलने की, सारा वक्त बोलती रहती है। देखो बेटा, ये पेशे का तकाजा भी है और वक्त की जरूरत भी। बाजी अब आप भी अपना चुप का रोजा तोड़ दें। तुम तो चुप करो। ठीक है, वेलकम। पढ़ी लिखी हो, हुनरमंद हो, दिल लगा के काम करो, तरक्की करोगी इंशाल्लाह। ओके। मेरे जवानों, आज वक्त आ गया है दुश्मनों को बताने का कि हमारा मुल्क पाक है। आज हम एक एक दहशतगर्द के खून से जमीन को धोएंगे। क्या तुम लोग तैयार हो? यस सर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। परचम लहराना है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह, अल्लाह बता दे। अल्लाह, अल्लाह
से कवर करो, हम आगे जाएंगे। खुदा के लिए माफ कर दीजिए। किस खुदा की बात करते हो तुम, जिसके नेक बंदों को मज़ारों में, स्कूलों में तुम लोग मारते हो? खुदा के लिए माफ कर दीजिए। तुम रहम के काबिल नहीं हो, नहीं। लहू से कफारा, लहू से कफारा दा। बुला दो उसे, लानत भेज दो उस पर। आज के बाद हमारे लिए मर गया है। मुझे बस अभी थोड़ी देर में निकलना होगा। रात को माँ के साथ सफर करना मुनासिब नहीं होगा, वैसे मैंने गाड़ी का अरेंज करा दिया। आप दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं, पुराने ट्रांसपोर्टर हैं। हमारे पास तो ये इतलात भी मौजूद है कि जब आप ट्रक ड्राइवर थे तो बजरी के ट्रक में मंशियात छुपाकर स्मगल किया करते थे। देखें, आप हद से ज्यादा तजावुज़ कर रही हैं। कर दो अपने लहू से कफारा दा।